ग्रेव्स डिजीज एक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 2 इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, और वो यहाँ जो थायराइड फॉलिकल सेल है उस पर TSH रिसेप्टर होती है, उस पर जाके वो एंटीबॉडी सब बाइंड करती है और इसको स्टिमुलेट करती है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करने के लिए, और अनावश्यक रूप से थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होती है। अनावश्यक समझे? तो एंटीबॉडी बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है और उसको स्टिमुलेट कर रही है। तो जो हम एंटीबॉडी की लेवल शरीर में कम कर देंगे तो डेफिनेटली ये स्टिमुलेट नहीं होगा। तो एंटीबॉडी कहाँ से बनती है? प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल कहाँ से बनती है? बी सेल से। तो हम जो इम्यूनोसप्रेसेंट वाली दवाइयाँ सब है, जैसे एजाथाइब्रिन, माइकोफेनोलेट, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, ये सब दवाइयाँ देंगे तो बी सेल की मात्रा कम हो जाएगी, एंटीबॉडी की लेवल कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो काहे नहीं यूज़ करते हमें हैं? काहे नहीं यूज़ करते? कहिए तो आपका आंसर का है? देखिए डेफिनेटली हेल्प करेगी, आप यूज़ करोगे डेफिनेटली हेल्प करेगी, पेशेंट की हाइपरथायराइड वाली सिम्टम्स इम्प्रूव होगी। लेकिन रिस्क भी होगी ना भाई भैया। ये सब जो दवाई है इसकी साइड इफ़ेक्ट कितनी होती है? जो ट्रांसप्लांट की मरीज सब ये दवाई सब लेते हैं उन सब से जाके पूछिए क्या क्या साइड इफ़ेक्ट उन सबको भोगना पड़ता है, कितनी इन्फेक्शन की रिस्क रहती है, कितनी सैनिटेशन उन सबको घर में मेंटेन करके रखनी पड़ती है। समझे कि नहीं समझे? और जो कार्बिमाजोल है या फिर प्रोपाइल थायरासिल या फिर मेथिमाजोल, इस सब से कंपेयर करेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट से तो पैसा भी कम खर्च पड़ता है कार्बिमाजोल खाने से, इन्फेक्शन की रिस्क सब उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और सारी साइड इफ़ेक्ट है वो सब भी नहीं होती है। और 2-3 बरस कार्बिमाजोल दे देंगे मरीज को तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाती है कितनी की ग्रेव्स हाइपरथायराइडिज्म। वो आँख वाली सिम्टम्स नहीं है तो प्रोप्टोसिस, ऑप्थेल्मोपैथी नहीं है तो 2-3 साल में कितनी की रिजॉल्व हो जाती है, आप फॉलोअप करोगे तो काहे बिना काम के हम इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करें? रिस्क साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है उसमें, नहीं बेनिफिट के कंपैरिजन करोगे तो। इसलिए हम अभी तक इम्यूनोसप्रेसेंट यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब थायराइड आई डिजीज हो, आँख निकला हो, तो वैसे में ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हम यूज़ करते हैं, हम सब भी यूज़ करते हैं। वो हेल्पफुल होती है क्योंकि उसमें बेनिफिट पाया गया है, स्टडी हुआ है, और उस सब में आँख की सिम्टम्स भी इम्प्रूव होती है, ये साइंटिस्ट सब ने कंक्लूड किया है, तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन भविष्य में अब ग्रेव्स हाइपरथायराइडिज्म जिसमें आई की सिम्टम्स ना हो उसमें भी इम्यूनोसप्रेसेंट यूज होगी। इन सब की अध्ययन हो रही है, जैसे कि रिटुक्सीमैब की यूज होगी। रिटुक्सीमैब वो सब टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन जितना टॉक्सिक नहीं होता है, और अभी अनुसंधानकर्ता सब कुछ मॉलिक्यूल बना रहा है जो डायरेक्टली आपकी जो थायराइड TSH रिसेप्टर है उसमें जाकर बाइंड कर देगी, और जो एंटीबॉडी है वो